मार्केट्स में एक रैली दिखाई दी, रिबाउंड रैली दिखाई दी। दूसरे और बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, बॉन्ड यील्ड का है, कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन कैसा, ये सारा रैप लेकर हमारे साथ नेहा स्टूडियो में बनी हुई है। नेहा, गुड मॉर्निंग। आज तो अच्छी मॉर्निंग लग रही है। काफी अच्छी मॉर्निंग है। इनफैक्ट डाउ नास्डैक फ्यूचर्स आप देखिए यहाँ पर भी हरियाली छाई हुई, वो तो हमने कल भी देखी थी, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्वीट आया था ना प्रियंका ट्रम्प की तरफ से, उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, खराब टाइम चल रहा है चीन के राष्ट्रपति का। बट उन्होंने कहा कि ना हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी मंदी में जाए और ना हम चाहेंगे कि चीन की इकोनॉमी खतरे में पड़े या मंदी में जाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। तो इसी के बाद हमने देखा कि कल जब अमेरिकी मार्केट्स खुले, सोमवार को अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, दिन की ऊंचाई पर बंद हुए और फिर एक रिकवरी के मोड में निकल कर आए। लेकिन मैं पहले बता देती हूँ एग्जैक्टली और क्या क्या क्लैरिटी आई। एक तो ये ट्रेड तनाव कम हुआ ही, जो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, जब शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये पोस्ट कर दिया था ट्रूथ सोशल पे कि हम 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगाएंगे, जो कि 1 नवंबर से लागू होगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 1 नवंबर से ये लागू नहीं होगा। 17 की गिरावट पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा। S&P की बात करें, 100 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ लेकर ये दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। डाउ भी डेज हाई पर 590 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ऑलमोस्ट 490-500 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर नैस्डैक भी दिन की ऊंचाई पर ही बंद हुआ है। रसल 2 मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों के नतीजे अमेरिकी मार्केट्स में आने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। इस बीच डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर जा पहुंचा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4% के पास 3 हफ्ते के लोज पर है। सोना और चांदी, लेकिन यहाँ आपको नजर रखनी है, सोना सुबह ही एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं $4150 का लाइफ हाई बन चुका है। कल भी सोना $4135 के लाइफ हाई पर ही बंद हुआ है। $80-85 की स्ट्रेंथ वहां देखने को मिली। चांदी की आप बात करें, अभी थोड़ी ही देर पहले $51.50 का वायदा में लाइफ हाई बना है। वैसे स्पॉट तो $52 के ऊपर निकल चुका है, वहां तो $52 के ऊपर लाइफ हाई बन गया। घरेलू बाजार की बात करें, सोने चांदी दोनों में हमने लाइफ हाई देखे हैं। 1.25 लाख के करीब चांदी है, सोना पहुंच गया है और 1,55,000 के ऊपर चांदी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। मेटल्स में एक रिकवरी, चीन के साथ जो ट्रेड टेंशन घटा है अमेरिका का, उसके बाद लौटती दिखी। कॉपर $10,800 के ऊपर गया, पूरे $400 की स्ट्रेंथ वहां दिखी है। और जिंक एल्यूमिनियम की बात करें, ये भी वापस से अपने मल्टी मंथ हाइज की तरफ पहुंचते नजर आए हैं। कच्चा तेल है वो $63 के पास सुस्त बना हुआ है, विच इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। और रॉ शुगर 2 हफ्ते के लोज पर है। ऑलराइट, चलिए ये तो सारा एक्शन हो गया यूएस मार्केट्स और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का। शुक्रिया नेहा ये सारा अपडेट बताने के लिए। लेकिन एक और जो अपडेट इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है चीन के कॉमर्स मिनिस्टर से, जो इस पर कुछ बयान भी दे रहे हैं। उनका बयान सामने आ रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ये जो ट्रेड कंसल्टेशन मैकेनिज्म है, इसके तहत चर्चा जारी है और अमेरिका चीन से बातचीत करने को तैयार है, ऐसी बात निकल कर आ रही है। तो सोमवार को वर्किंग लेवल पर बातचीत होनी है, डराने धमकाने के बीच अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी, इस तरह की बात उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। आज भी इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ, वो जो दोनों पोर्ट्स पर जो उनके डॉक हैं, शिप्स, उन पर एक चार्ज लगने वाला है। दोनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से लगाने वाली हैं। तो चलिए वो तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अमेरिका से गलत प्रैक्टिस को सुधारने की अपील की है चीन के वाणिज्य मंत्री, वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने। तो अच्छे अपडेट्स, डेवलपिंग अपडेट्स आ रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। देखते हैं